Hello everyone, welcome to class number 29 of the chapter Data Structure. आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कि हम एक डबल लिंक लिस्ट या फिर एक डबल लिंक लिस्ट का नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ओके, जिसके बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। तो जैसे कि हमने सिंगल लिंक लिस्ट का नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं ऑलरेडी हम सीख चुके हैं। तो सिंगल लिंक लिस्ट का नोड हम जैसे क्रिएट करते हैं वही सेम तरीके से ही, वही सेम प्रोसेस से ही हम डबल लिंक लिस्ट का भी नोड क्रिएट कर सकते हैं। बट दोनों के बीच डिफरेंस बस ये है कि सिंगल लिंक लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जहां पे हम लिस्ट ऑफ नोड्स को स्टोर करके रखते हैं, या फिर जहां पे हम सिंगल लिंक लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जो कि लिस्ट ऑफ नोड्स है जहां पे हर एक नोड डाटा और उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है। बट डबल लिंक लिस्ट एक ऐसा लिस्ट है जहां पे हर एक नोड डाटा, उसके साथ साथ नेक्स्ट नोड का एड्रेस, उसके साथ साथ प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होल्ड करके रखता है डबल लिंक लिस्ट। तो सिंगल लिंक लिस्ट जबकि प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करके नहीं रखता, बट डबल लिंक लिस्ट प्रीवियस नोड का भी एड्रेस होल्ड करके रखता है। बस यही एक डिफरेंस है सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट के बीच। इसके अलावा और कुछ भी डिफरेंस नहीं है सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट के बीच। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ पे डबल लिंक लिस्ट में हर एक नोड डाटा, नेक्स्ट नोड का एड्रेस एंड प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करके रखता है, जबकि सिंगल लिंक लिस्ट में हर एक नोड सिर्फ डाटा एंड नेक्स्ट नोड को ही होल्ड करके रखता था या फिर स्टोर करके रखता था। तो यहाँ पे हमें जो नोड क्रिएट करना पड़ेगा, तो नोड क्रिएट करने के लिए जो प्रोसेस हम सिंगल लिंक लिस्ट के लिए यूज करते थे वही सेम प्रोसेस यहाँ पे हम डबल लिंक लिस्ट के लिए भी यूज करेंगे। तो सिंगल लिंक लिस्ट में जब भी हम एक नोड क्रिएट करते थे उससे पहले हम एक स्ट्रक्चर वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके पहले एक स्ट्रक्चर डाटा टाइप हम डिफाइन करते थे। जिस पर्टिकुलर डाटा टाइप के अंदर हम दो मेंबर लेते थे, एक डाटा को स्टोर करके रखने के लिए, एक नेक्स्ट नोड के लिंक को स्टोर करके रखने के लिए, फिर एड्रेस को स्टोर करके रखने के लिए। बट डबल लिंक लिस्ट में जबकि हमें नेक्स्ट एंड प्रीवियस बोथ नोड का एड्रेस होल्ड करके रखना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे और एक पॉइंटर लिया और एक मेंबर लिया जिसको यूज करके हम प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करके रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे और एक मेंबर लिया जिसको यूज करके हम डाटा को होल्ड करके रख सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे और एक मेंबर लिया जिसको यूज करके हम नेक्स्ट नोड के एड्रेस को होल्ड करके रख सकते हैं। बस ये पार्ट में ये एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड करना है सिंगल लिंक लिस्ट के कंपैरिजन में, और कुछ भी चेंजेस नहीं करना डबल लिंक लिस्ट में। सिंगल लिंक लिस्ट में हम जैसे नोड क्रिएट करते थे पूरा एग्जैक्टली वही सेम तरीके से हम डबल लिंक लिस्ट में भी नोड क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद सिंगल लिंक लिस्ट में भी जैसे कि एक नोड क्रिएट करने के बाद, नोड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के बाद, फिर हम क्या करते थे, उस पर्टिकुलर नोड के लिए डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें कोई ना कोई पॉइंटर की जरूरत है मेन फंक्शन के अंदर। तो मेन फंक्शन के अंदर मैंने पॉइंटर लिया हेड पॉइंटर। जबकि हम फर्स्ट नोड क्रिएट कर रहे हैं और फर्स्ट नोड को कोई भी लिंक लिस्ट का पॉइंट करता है कौन सा पॉइंटर, हेड पॉइंटर, इसीलिए मैंने यहाँ पे पॉइंटर का नाम लिया हेड पॉइंटर। हेड पॉइंटर यूज करके उसके बाद मैंने जो स्टेटमेंट लिखा, ये स्टेटमेंट में मैंने यूज किया है मेलॉक फंक्शन। मेलॉक फंक्शन का काम क्या है, मेलॉक फंक्शन यूज करते हैं हम डायनामिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए। तो मेलॉक फंक्शन यूज करके हमने यहाँ पे जो डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया उसका एड्रेस हमने असाइन किया किसको, हेड पॉइंटर को। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे मेलॉक फंक्शन यूज करके डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया इस पर्टिकुलर नोड के लिए, और उस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस हमने असाइन किया हेड पॉइंटर को, ताकि हेड पॉइंटर पॉइंट कर सके उस पर्टिकुलर नोड को। और उस पर्टिकुलर नोड में अगर कुछ भी चेंजेस, कुछ भी ऑपरेशन हम परफॉर्म करना चाहते हैं तो हेड पॉइंटर को यूज करके कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या हेड पॉइंटर यूज करके प्रीवियस वाला सेक्शन है इस पर्टिकुलर नोड का, उसको मैंने वैल्यू असाइन किया नल, डाटा सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया 17, नेक्स्ट सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया नल। तो अपडेट हो जाएगा वैल्यू नल 17 नल। ओके, तो यहाँ पे हमारा डबल लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड क्रिएट हो चुका है। सो आज की क्लास में हमने यहाँ पे देखा कि हम एक डबल लिंक लिस्ट का एक नोड कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पूरा सिंपल है, सिंगल लिंक लिस्ट का नोड हम जैसे क्रिएट करते हैं डबल लिंक लिस्ट का नोड भी पूरा एग्जैक्टली वही सेम तरीके से ही हम करते हैं। बट यहाँ पे एक्स्ट्रा हम क्या करेंगे, जब भी डबल लिंक लिस्ट का नोड का स्ट्रक्चर हम डिफाइन करते हैं तो वहां पे जबकि हमें प्रीवियस नोड का लिंक भी होल्ड करके रखना है, तो वहां पे उसके अंदर मैंने प्रीवियस नोड के लिंक को होल्ड करके रखने के लिए और एक मेंबर उसके अंदर मैंने डिफाइन किया या फिर ऐड किया। बस इतना ही डिफरेंस है सिंगल लिंक लिस्ट एंड डबल लिंक लिस्ट के नोड क्रिएशन में, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। सो आई थिंक आज की क्लास में हमने जो डिस्कस किया कि हम कैसे एक डबल लिंक लिस्ट का नोड क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में आपको समझ आ चुका है।
नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।